सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज अपना जो टॉपिक है एमसीक्यू में वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। हमारा टॉपिक है आज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। और ये कहते हैं कि एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में अक्सर इसमें से कोई ना कोई पर्सन बन जाता है और एग्जाम में है ना, अधिकतर इस टॉपिक में से आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे। या भौतिक रासायनिक परिवर्तन जो है उनके प्रॉपर्टीज, गुण क्या होते हैं, गुण से संबंधित सत्य या असत्य में से क्वेश्चन प्रश्न पूछ लें आपसे, ठीक है ना। तो थोड़े से आपको इसको देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़े से हम इसमें डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए। अब देखो अपना पहला प्रश्न कि पेड़ों का काटना, पेड़ को काटना कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। पेड़ लकड़ी की लकड़ी काटोगे, लकड़ी एक से क्या होगी? दो होगी। तो इसके में कोई ऐसा रासायनिक चेंज नहीं होता, तो कौन सा ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा है भौतिक गुण या भौतिक परिवर्तन का क्या है कि ये उदाहरण है? पेड़ का काटना है, सब्जी का काटना है, लकड़ी काटना है, पत्थर तोड़ना है ना। इस तोड़ने वाली घटनाएं जो आ जाए ना, इसमें आती सारी भौतिक परिवर्तन में आती हैं। फिर देखो अगला है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है वो देखना है। अब लोहे के चूर्ण व बालू को मिलाना, इनको मिला दो तो भौतिक परिवर्तन है ना। लोहा है, उसका चूर्ण और बालू मिट्टी को मिला दें तो वो भौतिक परिवर्तन, उनको आप वापस अलग अलग कर सकते हो, तो भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पाचन, ये भी क्या है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार मोमबत्ती का जलना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। और वैसे अगर आ जाए, दोनों आ जाए, तो मोमबत्ती का जलना क्या, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक और भौतिक। याद रखना, मोमबत्ती में धागे का जलना रासायनिक और मोमबत्ती मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना दोनों में आता है, भौतिक और रासायनिक में। लेकिन यहाँ रासायनिक में दे रखा था, हमने रासायनिक हिसाब से किया है, तो यहाँ भौतिक परिवर्तन कौन सा है? कौन सा होगा? फर्स्ट पहला उत्तर हो जाएगा, लोहे के चूर्ण को और बालू मिट्टी को मिलाना किस में आता है? भौतिक परिवर्तन में आता है, ध्यान रखना है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से एक भौतिक परिवर्तन शेष रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? अब इसमें एक भौतिक परिवर्तन है, बाकी सारे क्या रासायनिक परिवर्तन है। पानी में शक्कर का घुलना, अब देखो पानी में शक्कर घुल जाए ना, तो भौतिक में याद रखो कि आपको थोड़ा ध्यान ये रहे, आइडिया रहे कि भौतिक परिवर्तन में उस चीज को वापस आप चेंज कर सको, वो भौतिक में। चेंज नहीं कर सको, वो रासायनिक में। अब पानी में शक्कर घुलना, पानी में नमक यानी नमक या चीनी घुल रही है, उसको वापस आप प्राप्त कर सकते हो। पानी गर्म करके वाष्प गुड़ जाएगा, वापस चीनी या शक्कर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा है? पानी में शक्कर घुलना कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है ये एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। फिर मोमबत्ती का जलना, ये कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। और वैसे क्या है? ये भौतिक रासायनिक दोनों, ध्यान रखना, रासायनिक है। दूध का दही में जमना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। वापस आप दही को दूध में चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना, तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एग्जाम्पल याद कर लो, ये सारे रासायनिक है। भौतिक कौन सा है? पहला, पानी में शक्कर घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो लिखा है ना, शेष रासायनिक परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है? तो पानी में शक्कर का घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। बाकी तीनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, उदाहरण है। फिर देखो अगला प्रश्न, एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है हमें। कैसे? देखो, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी भी नहीं हो सकती। नहीं, गलत बात है। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा छेपी भी हो सकती है, ऊष्मा शोषी भी हो सकती है। इसलिए ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है, ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है। ये बात गलत है, सही नहीं है, पहला ही गलत आ गया। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, सही बात है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान कोई आवाज हो सकती है, जैसे बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं तो आवाज होती है। रंग परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, सही है, रंग भी बदल सकता है रासायनिक परिवर्तन के दौरान। और एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, हाँ, गैस भी बाहर निकल सकती है रासायनिक परिवर्तन के दौरान। तो कौन सा नहीं हो सकता? कौन सा कथन सही नहीं है? ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है लेकिन अवशोषित कभी नहीं होगी, ये गलत है। ऊष्मा उत्पन्न भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया, ये गलत है। बाकी तीन क्या है? रासायनिक परिवर्तन के लिए सही चीजें हैं। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? वापस वही आ गया, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन।
मोम का पिघलना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, मोम का पिघलना। फिर प्रकाश संश्लेषण ये क्या, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण ये भी वापस वही रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक पूछा है, भौतिक कौन सा है, मोम का पिघलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न अपना, अगले में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन, वापस वही भौतिक कौन सा है, नमक का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना है ना, चीनी का पानी में घुलना, शक्कर का पानी में घुलना, मिट्टी का पानी में घुलना, सारे क्या है भौतिक परिवर्तन। दही का जमना ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है, दही का जमना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना ये भी क्या है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पकना भी। और फल का पकना ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल परिवर्तन यानी चेंजेस होती हैं इसमें, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा है भौतिक परिवर्तन, नमक का पानी में घुलना क्या है कि भौतिक परिवर्तन है, तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया, भौतिक में नमक में या पानी में नमक का घुलना, शक्कर का घुलना, मिट्टी का घुलना, कुछ भी आ जाए घुलने वाली चीजें पानी के अंदर, वो किस में आएगी, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के बारे में सही है या सही नहीं है, कौन सा भौतिक परिवर्तन के बारे में सही नहीं है, भौतिक परिवर्तन के बारे में सही कौन सा नहीं, देखो पदार्थ के रंग या परावस्था में परिवर्तन हो सकता है, सही है, रंग भी बदल सकता है और हो सकता है परावस्था में बदलाव हो जाए, ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये गलत है। भौतिक क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, भौतिक क्या लिखते हैं हम, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय लिखते हैं, अनुत्क्रमणीय नहीं होते। पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, सही है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन, वापस वाष्प को आप जल के अंदर चेंज कर सकते हो, ये भी कौन सा है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, सही है। और इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सही है, नया कोई नया अन्य पदार्थ नहीं बनता, वही पदार्थ रहता है। इसलिए भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं, थोड़े इसमें आप याद कर लो कि पदार्थ के रंग या परावस्था में परिवर्तन हो सकता है, परावस्था बदल सकती है, गैस से द्रव, द्रव से ठोस बन सकता है, हो सकता है कोई कलर चेंज हो जाए भौतिक अवस्था परिवर्तन के दौरान, या फिर हो सकता है कि पानी का भाप में बदलना है, ये भी कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ है नहीं बनता है, और ये प्रक्रम क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय नहीं होता। तो क्या लिखा है, सही नहीं है, सही कौन सा नहीं है, ये है, ये एक अनुत्क्रमणीय प्रकरण है, ये परिवर्तन है, ये नहीं है। ये कौन सा है, एक ये ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, कौन सा, भौतिक परिवर्तन। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है, वापस वही आ गया, पानी का भाप में बदलना यानी पानी का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक है। भोजन का पाचन ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। दूध का दही में बदलना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और काटने के बाद सेव का भूरा होना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और सेव जो होता है ना, सेव, सेव में क्या है, Fe+2 बोलते हो ना आप, आयरन होता है सेव में, तो खून बढ़ता है खाने से, तो Fe+2 है। और सेव को आप काट के छोड़ दोगे ना, तो इसे Fe+2 का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीकरण होने से Fe+2 का Fe+3 में हो जाएगा बदलाव, तो फेरस का परिवर्तन फेरिक में हो जाता है। और फेरस फेरिक में बदलने से सेव का रंग क्या है, कटे हुए भाग क्या है, भूरा रंग का, यानी हल्का डार्क भूरे रंग का हो जाएगा Fe+3 बनने से। याद रखना, सेव, कटे हुए सेव का भूरा होना किससे होता है, फेरस का फेरिक में परिवर्तन होने से क्या है, कटे हुए सेव का क्या भूरा होना, ये भी क्या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तब बताओ कौन सा है, पानी का भाप में बदलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो हमें क्या पूछा गया है, भौतिक परिवर्तन पूछा गया है, तो भौतिक कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन अपना क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है। अब इनमें 5-6 दे रखे हैं, इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, देखो प्रकाश संश्लेषण ये रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण जो है ना, ये क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन। लोहे पे जंग लगना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन ये भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन भी क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है। भाप का संघनन यानी भाप का वापस जल में परिवर्तन होना ये क्या है,
ये भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और मोम का पिघलना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। क्या लिखा है? उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? तो निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? देखो रासायनिक परिवर्तन ए है, सी है, डी है, तीन ही है। बाकी ई और बी जो है ना, ये भौतिक परिवर्तन। ए सी डी, तो उत्तर कौन सा हो गया? ए सी डी कौन सा हो गया? सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ए सी डी ये क्या? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। बाकी दो है, मोम का पिघलना और वाष्प का वापस जल में परिवर्तन यानी संघनन होना, ये भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखने। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? निम्नलिखित में से उन कथनों का चयन करें, उन कथनों का चयन करें जो सत्य नहीं है। इसमें सही नहीं उनको चयनित करना है। अब देखो कैसे? लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत है। लकड़ी को टुकड़ों में काटना क्या होता है? ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है ये भौतिक परिवर्तन है, ये सही नहीं है। दूसरा, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, गलत है। पत्तियों से खाद बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना रासायनिक परिवर्तन में आता है। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सही है। कौन सा? ये भौतिक परिवर्तन है। भाप का संघनन भौतिक। और ये कह रहा है कि भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सही बात है, रासायनिक नहीं है, भौतिक है, ये ऑप्शन सही है। लोहे और जंग दोनों समान पदार्थ है। लोहा और जंग दोनों समान पदार्थ है, दोनों समान नहीं है। लोहा अलग है, जंग क्या है? लोहे का ऑक्साइड है। ये समान नहीं है, ये भी क्या है? गलत है, ये भी गलत है। उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने इसमें से। क्या पूछा है? सत्य नहीं है। सही कौन सा नहीं है? अब देखो सही कौन सा नहीं है? पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, फिर चौथा भी सही नहीं है, चार सही नहीं। एक, ए बी और डी कौन सा नहीं है? ए बी डी ये सही नहीं है। उत्तर गलत पूछा हमसे। ए बी और डी, तो ए बी और डी सही नहीं है। बाकी क्या है? सी सही है। भाप का संघनन भौतिक परिवर्तन रासायनिक नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? इस तरह से कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसमें भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है वो देखना है। देखो क्या लिखा है कि लकड़ी के लट्ठे को काटना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, सही है। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन है। चौक के टुकड़े को चूर्ण कर देना, चौक को बिल्कुल पाउडर बना देना, चूर्ण बना के, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का वाष्पीकरण होना, जल का वाष्प में बदलना, ये भी क्या है? ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे की अलमारी पर जंग लगना, ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की अलमारी पर जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो हमसे क्या पूछा है? भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? चौथा, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? ये चौथे वाला उत्तर हमारा क्या है? सही है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। फिर देखो अपना अगले में क्या है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से, अगला क्या है? निम्न में से क्या लोहे की जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है? लोहे पर है ना, जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं? देखो पहला क्या है? लोहे की वस्तु को पर क्रोमियम का लेप करते हैं, सही है। लोहे की वस्तु पर क्रोमियम का लेप करते हैं जिससे क्या लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, सही है। अब देखिए लोहे पर जंग लगने से बचाने के उपाय भी हो गए, ये उपाय भी साथ आ रहे, याद कर लो ये। फिर क्या? लोहे की वस्तु को जल में संग्रहण नहीं है, अगर लोहे को जल में रखोगे तब जंग क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, इसका संक्षारण बढ़ जाएगा, क्योंकि लोहे पर संक्षारण नमी की उपस्थिति में क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरा है लोहे की वस्तु पर ग्रीस लगाना, यह भी सही है। लोहे पर ग्रीस लगाकर भी हम क्या संक्षारण क्रिया को या जंग लगने से बचा सकते हैं। फिर क्या है? लोहे की अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग ना लगने वाली मिश्र धातु बनाना, यह भी सही बात है। अगर लोहे को अन्य एलिमेंट के साथ मिलाकर उसको बना दे मिश्र धातु, और मिश्र धातु बनाने से क्या लोहे पर जंग नहीं लगता है, फिर
ये भी सही बात है। तो क्या लिखा है, निम्न में से क्या लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है? क्या करते हैं, ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ए भी करते हैं, सी वाला काम भी करते हैं, डी वाला है। लोहे पर क्रोमियम का लेप भी करते हैं, लोहे की वस्तु पर ग्रीस भी लगाते हैं और लोहे को अन्य एलिमेंट के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं, इनको लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए। तो लेकिन लोहे पे जल में संग्रहण नहीं करते, ये जंग लगता है, रोकने का उपाय नहीं है। तो कौन सा नहीं है, बी रोकने का उपाय नहीं है। कौन सा है, ए सी और डी। तो कौन सा है, ए सी और डी। हमारा उत्तर क्या हो गया, सही हो गया, ए सी डी। ये क्या, लोहे को जंग से बचाने के मेन 3 उपाय लिखे। ये उपाय यहाँ पे याद कर लो, एग्जाम में पूछ लेते हैं। और लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया होती है, लोहे पर जंग लगना होती है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ध्यान रखना। ये दूसरा देखो, लोहे पर जिंक या क्रोमियम का लेपन इसे जंग लगने से बचाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? लोहा है ना, इस पर क्रोमियम या जिंक का लेप लगा देते हैं, जिससे क्या है, लोहा खराब नहीं होता। और जब तक लोहे की सतह पर जिंक या क्रोमियम की परत रहेगी ना, तब तक लोहे को क्रिया नहीं करने देगी, क्योंकि क्रोमियम और जिंक जो लोहे की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो अगर नमी के संपर्क में आएगा तो जिंक और क्रोमियम जो परत है वो रिएक्शन पहले करेगी, और जब तक वो लोहे के ऊपर रहेगी तब तक वो क्रिया करके खुद टूटती रहेगी, लोहे की रक्षा करेगी। इसको बोलते हैं बलिदानी सुरक्षा। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो ये प्रक्रम क्या कहलाता है, इसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनीकरण। या हिंदी में इसका नाम है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यशद लेपन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यशद लेपन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, यशद लेपन कहते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले में क्या है कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से संबंधित दिए गए कथनों को पढ़ें और इनके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब देखो इसमें कुछ है ना ऑप्शन थोड़े से अटपटे लिख दिए इसने, वैसे मैं बोल देता हूं, ये थोड़े है ना उत्तर बाद में छांट लेंगे। सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है, सही है। भौतिक परिवर्तन में अवस्था में हमेशा परिवर्तन होता है, ये गलत है। भौतिक परिवर्तन में अवस्था बदलती है लेकिन सभी टाइम अवस्था नहीं बदलती। जैसे बर्फ को आप जल में चेंज करोगे तो अवस्था बदल रही है, ठोस से द्रव बन रहा है, लेकिन लकड़ी को तोड़ोगे तो लकड़ी ठोस अवस्था में टूटने के बाद भी क्या रहेगी, ठोस रहेगी। तो हमेशा भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, यह संभव नहीं है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, ये कथन गलत है, हमेशा नहीं होता ये। और रासायनिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, सही है। रासायनिक परिवर्तन के आमतौर पर क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। फिर ऑप्शन छांटने, ऑप्शन थोड़े से टेढ़े मेढ़े लिख दिए, बाकी आप इसको छांट सकते हो। तो हमने क्या है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन जो है ना, उसमें भौतिक परिवर्तन है क्या, उसके मेन मेन पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए हैं, अभी हमने थोड़े डिस्कस भी किए। और रासायनिक परिवर्तन के मेन मेन पॉइंट कौन से गुण होते हैं वो हमने किए हैं, और इसमें बीच बीच में आए भी हैं। और फिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, और एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल ही पूछेंगे, उदाहरण पूछेंगे। हमने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं, थोड़े से आप इसको पढ़ो और एग्जाम्पल भी करो। और याद ये रखो कि भौतिक में जिस प्रक्रम या जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को अगर आप वापस उल्टा करवा सकते हो तब तो भौतिक है। अगर आप उल्टा कर नहीं करवा सकते, एक दिशा में होता है, वो क्या होता है, रासायनिक होता है। इस बात को थोड़ा दिमाग में रख के आप इसके एग्जाम्पल आराम से करके आप इनके छांट सकते हो, भौतिक कौन सा और रासायनिक कौन सा। और याद रखना, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन में आता। अगर आ जाए ना, मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन दोनों, तो उत्तर क्या करना, आपको दोनों करना है। दोनों परिवर्तन होते हैं भौतिक और रासायनिक में। मोमबत्ती का जलना वो रासायनिक है, और मोमबत्ती मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना आज तो दोनों प्रकार के परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक। तो हमारा आज जो टॉपिक था वो था क्या, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन था। ये थोड़ा सा हमने आज डिस्कस किया है। ये थोड़े से एग्जाम्पल आप देखना और एग्जाम्पल भी करना, और इसके ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एग्जाम में इसमें से अक्सर कई बार 1% पूछ लेते हैं। तो बहुत ईजी सा है, आप इजीली आराम से कर सकते हो, ठीक है, आराम से इसको करना। अगला टॉपिक करेंगे इसके बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।